अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं एक ऐसे प्लांट के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि साल में सबसे ज़्यादा लंबे अरसे तक फ्लावरिंग करने वाला एक प्लांट है। यानी इसकी फ्लावरिंग तकरीबन पूरा साल ही जारी रह सकती है अगर आप इसकी अच्छे से केयर करें। इस प्लांट को विनका के नाम से जाना जाता है और इसको आम जुबान में सदाबहार भी कहते हैं। ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाला, बहुत इजीली आप इसको ग्रो कर सकते हैं प्लांट है। इसकी दो वैरायटीज़ हैं, एक होती है हाइब्रिड वैरायटी और दूसरी होती है इसकी देसी वैरायटी, जो कि बहुत कॉमनली अवेलेबल हैं दोनों वैरायटीज़ पाकिस्तान में। जो देसी वैरायटी है उसके पत्ते छोटे होते हैं, फूल भी कम लेती है लेकिन हाइट अच्छी गेन कर लेती है और उसकी तो किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक दफ़ा बीज से लगाएं, भूल जाएं। ये दोनों वैरायटीज़ पेरिनियल के तौर पे काम करती हैं, यानी पेरिनियल लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, एनुअल प्लांट के तौर पे नहीं यूज़ होती। हाँ, इनमें जो F1 वैरायटी है वो मेजॉरिटी हम लोग उसको एनुअल प्लांट के तौर पे यूज़ करते हैं, लेकिन जो देसी वैरायटी है वो तो पेरिनियल के प्लांट के तौर पे ही यूज़ होती है, मतलब एक दफ़ा लगा लें और लंबे अरसे तक चलाएं। हाँ, इसमें मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं आपको ये जो F1 वैरायटी है इसको भी एडवाइस करूंगा कि इसको भी आप पेरिनियल के तौर पे यूज़ करें, और वो भी मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह विंटर में कि इसमें को विंटर में जो प्रॉब्लम आते हैं आप उसको कैसे केटर कर सकते हैं और इसको आप पेरिनियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आज की वीडियो में मैं इसकी बेसिक केयर से रिलेटेड कि इसको कैसे लगाते हैं और कैसे इसकी समर में केयर करते हैं और कैसे इससे अच्छी फ्लावरिंग लेते हैं, उससे रिलेटेड आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो चलिए सबसे पहले इसकी टाइप्स को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया, दो मेजर टाइप्स हैं। एक देसी है जिसको सदाबहार के तौर पे जाना जाता है, उसके 3 कलर होते हैं। वो 3 कलर वाइट, पर्पल, पिंक या मूव कलर होता है। ये 3 कलर में अवेलेबल होता है। ऑन दी अदर हैंड जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं, जो F1 वैरायटीज़ जिनको अब भी कहा जाता है, उनके 12 से 15 कलर्स होते हैं डिफरेंट। रेड, ग्रीन, रेड, येलो तो नहीं होता, वाइट होता है, पर्पल होता है, ऑरेंज होता है, पिंक होता है, प्रीकॉट कलर होता है, डिफरेंट कलर्स होते हैं यानी उसके वो। और जो हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं उनमें फर्दर 3 वैरायटीज़ जो पाकिस्तान में अवेलेबल होती हैं, और भी वैरायटीज़ होती हैं लेकिन 3 पाकिस्तान में कॉमनली अवेलेबल हैं। एक है पैसिफिका एक्सपी, ये बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग करने वाली वैरायटी है, बहुत छोटे कद में फ्लावरिंग शुरू कर देती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह आता है कि बरसात में ये हमारे यहाँ रेनी सीजन में सर्वाइव नहीं करती, तो इसकी मैं एडवाइस नहीं करता कि आप ये लगाएं। दूसरी वैरायटी जो है वो टाइटन है, जो कि अभी आपको मेरे पास नज़र आ रही होगी। ये रेनी सीजन में इसकी थोड़ी केयर की जाए तो ये सर्वाइव कर जाती है। इसके भी 12 से 15 कलर होते हैं और ये भी छोटी हाइट में, इसलिए फ्लावरिंग बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करना शुरू कर देती है, इसलिए इन्हें डॉर्फ वैरायटीज़ भी कहते हैं जो F1 वाली हैं। तीसरी वैरायटी जो है वो हैंगिंग बास्केट्स के लिए होती है, वो उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और उसका नाम है मेडिटेरेनियन। तो वो बहुत खूबसूरत होती है, उसके भी 12 कलर्स होते हैं, तो वो बहुत अच्छे से बास्केट्स में परफॉर्म कर रही होती है, वो हैंगिंग बास्केट्स में लगाई जाती है। तो पॉट्स में लगाने के लिए जो सबसे अच्छी वैरायटी है वो यही है, टाइटन, और ये आपको किसी भी नर्सरी से बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आप जाएं तो उन्हें जाके बताएं तो वो आपको दे देंगे और इसको बड़ी आसानी से आप लगा भी सकते हैं। मैं इनको 3 स्टेप में ग्रो करता हूँ। सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा सीडलिंग, यानी बीज से सीडलिंग प्रिपेयर करता हूँ। फिर उसको थोड़े सा बड़े पॉट यानी 3 से 4 इंच पॉट में सिंगल पौधा शिफ्ट करके उसको 1 महीने तक रखता हूँ, और जब वो थोड़ा अच्छा स्टेबल हो जाए, जैसे ये अब स्टेबल हो गया, तो फिर इसको लास्ट और मेन पॉट दे देता हूँ, जो कि अब मैं शिफ्ट करने जा रहा हूँ और वो मैं आपसे शेयर भी करता हूँ। अब आप ये देखें कि ये पौधे कितनी छोटी हाइट में हैं और कितने अच्छे से फ्लावरिंग इन्होंने शुरू कर दी हुई है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप इन पौधों पे फोकस करें, आप इन पौधों को लगाएं और इनसे भी फ्लावरिंग लें। इनकी जो फ्लावरिंग है, अगर आप गौर करेंगे, देसी में सिंगल फ्लावर आता है और बहुत कम फ्लावरिंग होती है, और इसमें देखें आप बंचेस में फूल अभी से आना शुरू हो गए। ये पौधा थोड़ा और सेहतमंद होगा तो मैं फिर आपसे फर्दर अपडेट भी शेयर करूंगा, तो तब आपको आइडिया होगा कि ये कितने अच्छे से फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है। ये बहुत हैवी किस्म की फ्लावरिंग करता है, बस इसको बरसात में केयर चाहिए होती है, वो आप केयर करें तो ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होता
और ये इस तरह ज़्यादा हाइट भी नहीं गेन करते सी विन की तरह। तो चलिए अब मैं ट्रांसप्लांटेशन स्टार्ट करता हूँ और साथ ही मैं आपको इनका सॉइल मिक्स भी गाइड करता हूँ और इनकी फर्दर केयर भी साथ साथ मैं आपको गाइड करता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। मैं 2 पॉट के लिए ये सॉइल मिक्स बनाने जा रहा हूँ। मैं अभी आपके सामने 2 पॉट में इनको ट्रांसप्लांट करूँगा। इसके लिए हमें गार्डन सॉइल चाहिए। गार्डन सॉइल भी भल मट्टी चाहिए जिसमें रेत की एक रीज़नेबल क्वांटिटी हो। अगर आपकी सॉइल में रेत की क्वांटिटी कम है तो आप इसमें एक्स्ट्रा रिवर सैंड ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इस पौधे को पानी खड़ा हुआ अपनी जड़ों में बिल्कुल पसंद नहीं है। मॉइस्चर चाहिए इसको, ना पानी कम चाहिए ना ज़्यादा चाहिए। कम भी देंगे ये सूख जाएगा, ज़्यादा पानी देंगे तो ये रॉट हो जाएंगी, इसकी रूट्स भी और इसकी ब्रांचेस भी रॉट होके ये ख़त्म हो जाएगा ये पौधा। तो ऐसे ही हमें सॉइल चाहिए जिसका ड्रेनेज बहुत अच्छा हो, यानी उसमें आप पानी डालें और फ़ौरन पानी उसका निकल जाए। तो मैं ये 75% जो है वो सॉइल और सैंड मिक्स करूंगा, यानी उसको मैंने ये रेशो रखी है कि 25% मैं सैंड ले रहा हूँ, 50% सॉइल ले रहा हूँ। तो 75% ये चीज़ें हो जाएंगी और उसके बाद मैं 25% इसमें वर्मी कंपोस्ट, जो कि आप लोगों ने अक्सर देखी होगी, ये मेरे पास अवेलेबल है, ये वर्मी कंपोस्ट है। आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं या लीफ कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपने कॉ डंग कंपोस्ट समर में नहीं यूज़ करनी, क्योंकि वो हीट जनरेट करती है और पौधों के नुकसान देती है। तो ये मैंने वर्मी कंपोस्ट डाल दी है, 25% वर्मी कंपोस्ट है, मैं इसको मिक्स कर रहा हूँ और उसके बाद साथ ही मैं सैंड इसमें डाल दूंगा, जो कि मैंने आपको बताया कि 25% मैंने सैंड डालनी है, 25% ये कंपोस्ट डाली है और बाकी मेरी 50% जो है वो गार्डन सॉइल है। चलिए अब इसमें मैं ये सैंड मिक्स कर रहा हूँ। ये मैंने इसमें सैंड डाल दी है। तो ये 3 मेन इंग्रेडिएंट हो गए इसके पॉटिंग मिक्स के। ये रिवर सैंड मैं आपको फिर बता दूं, ये बड़ी आसानी से आपको किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल वाली शॉप से मिल जाती है। इसको दरियाई रेत भी कहते हैं। उन्हें जाके आप कहें जी दरियाई रेत दे दें, जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज़ होती, सीमेंट में मिक्स करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये वो रिवर सैंड है। तो इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो मैं अब आप मिक्स करके फिर आपको दिखाता हूँ। ये देखिए जी, मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, लेकिन अभी एक चीज़ मैंने छोड़ दी है, वो अभी मैं आगे जाके जब रिपोर्टिंग स्टार्ट करूँगा और प्लांट को रिपोर्ट करूँगा तो फिर उसमें मैं आपको समझाऊँगा। मैं इसके लिए ये प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर रहा हूँ। 7 इंचेस पॉट है। देखें इसकी बेस में कितने ड्रेनेज होल हैं, क्योंकि मैं ड्रेनेज पे मेन फोकस करता हूँ। मुझे चाहिए कि पानी बिल्कुल ना रुके इसमें, तभी ये पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। इनको पानी कम नहीं चाहिए, पानी सही चाहिए इनको मॉइस्चर, लेकिन पानी रुकना नहीं चाहिए इनकी जड़ों में। तो ये मैंने पॉट ले लिया है प्लास्टिक का। अब इसको मैं हाफ फिल कर लूँगा और फिर इसमें मैं अपना पौधा लगाऊंगा। तो चलिए मैं इसको हाफ फिल कर लूँ। मैं ये प्लास्टिक का पॉट यूज़ कर रहा हूँ, आप इसकी जगह मिट्टी का गमला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरे ख्याल में सबसे बेस्ट साइज़ है। मैक्सिमम 10 इंच का पॉट आप लें, इससे बड़ा पॉट ना लें, उसको यूज़ करें। क्योंकि बड़ा पॉट लेंगे 12 इंच या 14 इंच का, तो फिर उसमें आप 2 से 3 पौधे लगाएं। तो एक पौधा, क्योंकि मैं सिंगल पौधा लगाता हूँ, तो मैं ये 10 इंच का पॉट, ये 7 इंच का पॉट यूज़ कर रहा हूँ, प्लास्टिक पॉट। और इसको मैं हाफ अब मिट्टी से फिल कर रहा हूँ। ये देख लें आप कि ऑलमोस्ट हाफ मैंने फिल कर लिया है। तो इसमें मैं अब वो प्लांट निकालूंगा और फिर वो प्लांट इसमें बिल्कुल सेंटर में बिठाना है आपने। तो चलिए अब मैं इसको साइड पे करता हूँ और मैं वो प्लांट जिसको मैंने इसमें लगाना है उसको निकालते हैं। तो उसको निकालने का तरीका मैं बता दूं कि ये आप इस तरह इसको पकड़ें, 2 फिंगर्स के दरमियान पौधे को होल्ड करें और इसको उल्टा करके टैप करेंगे किसी भी हार्ड चीज़ के साथ, तो ये बड़ी आसानी से निकल आएगा। और एक चीज़ ख्याल रखिएगा कि जब आपको पता हो कि आपने इसको ट्रांसप्लांट करना है, तो आपने इसको 24 घंटे पहले पानी देना, उसके बाद पानी नहीं देना। ट्रांसप्लांट से फ़ौरन पहले पानी बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि जब ट्रांसप्लांट कर लेंगे फिर हम पानी देंगे और
फिर इसको हम फर्दर जो भी करना है वो पानी वो करेंगे। तो ये आपने देख लिया होगा कि इसकी जड़ें कितने अच्छे से डेवलप हुई हुई हैं। अब मैं साइडों पे अच्छी तरह मिट्टी डाल दूंगा। और ये चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 1 इंच स्पेस आपने छोड़नी है पानी के लिए, 1 इंच से ज़्यादा स्पेस नहीं छोड़नी पानी के लिए। तो बाकी आपने इसको सॉइल से फिल कर देना है, लेकिन फुल कंप्लीट फिल करने से पहले आपने इसके अंदर एक और चीज़ ऐड करनी है, जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। वो चीज़ है जी ट्राइकोडर्मा, जिसको ग्रीन सॉइल के नाम से भी जाना जाता है। ये मेरे पास पड़ा हुआ है। ये ट्राइकोडर्मा बहुत ज़रूरी है इसमें ऐड करना, क्योंकि इसको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फंगस से होता है। इसको फंगस बहुत लगती है, स्पेशली बरसात में। तो ये ट्राइकोडर्मा एक बेनिफिशियल फंगस है जो कि पौधे के जो है हार्मफुल फंगस उनको खा जाती है, किल कर देती है। तो ये देखिए, ये आपने 5 ग्राम के करीब लेना है, और अगर आप इतना स्पून फिल करते हैं, टी स्पून, तो ये 2.5 ग्राम के करीब होगा, क्योंकि ये बहुत हल्की होती है। तो इसलिए 2.5 ग्राम के करीब होगा। तो ये आप 2 स्पून डालेंगे और चारों साइडों पे डालेंगे, यानी पौधे की चारों साइडों पे डाल देंगे अच्छे तरीके से, स्प्रिंकल करेंगे चारों साइडों पे। तो ये देखिए, मैं 2 स्पून ले रहा हूँ और ये दूसरा स्पून भी मैंने डाल दिया है। तो इस तरह आप ट्राइकोडर्मा डालेंगे, और फिर उसके बाद आप इसकी टॉप सॉइल को, यानी जो टॉप सरफेस है उसको, बाकी जो रह गई है उसको हम इससे फिल कर देंगे। तो चलिए मैं जल्दी से इसको फिल कर देता हूँ, फिर आपको मैं दिखाता हूँ। तो ये लगाते हुए आपने खास ख्याल रखना है। ये देख लें, ये मैंने इसकी टॉप सरफेस को फिल कर दिया है। आप देख लें, 1 इंच जगह छोड़ी है, उससे ज़्यादा मैंने जगह नहीं छोड़ी, और वो भी 1 इंच जो है वो हमें पानी के लिए, वाटरिंग, ताकि इसमें अच्छी वाटरिंग हो सके। क्योंकि अगर बिल्कुल जगह नहीं छोड़ेंगे तो पानी इसके अंदर रुकेगा नहीं। अगर थोड़ी देर पानी रुकेगा नहीं तो नीचे तक, बेस तक पानी नहीं जाएगा, तो रूट्स को पानी नहीं मिलेगा। तो इसलिए 1 इंच एटलीस्ट बस आपने मैक्सिमम जगह छोड़नी है। अब इसको मैं साइड पे रखता हूँ और दूसरे पॉट को रेडी करते हैं। ये देखिए, सेम साइज का वही पॉट है, उसी तरह ड्रेनेज होल है, उसी तरह मैं इसको हाफ फिल कर लूँगा सॉइल के साथ। ये याद रखिए, मैंने शुरू में भी आपको बताया कि ये पौधा बहुत अच्छा है, बहुत भर के फूल लेता है, और आपके लॉन को पूरा दूसरा कलरफुल कर देता है। तो इस पौधे को लाजमी लगाएं, और इसका फ्लावरिंग टाइम भी बहुत है। अगर आप इसको एनुअल के तौर पे भी यूज करें तो ये नवंबर दिसंबर तक आपको बहुत अच्छी फ्लावरिंग देता है, और फिर इसी में सीड बॉड बन जाते हैं, जो कि आप कलेक्ट कर सकते हैं और अगले साल के लिए दोबारा नए सिरे से ग्रो कर सकते हैं। वैसे मैं विंटर में इसकी केयर बताऊंगा, तो ये बच जाएगा आपका और पेरिनियल की तरह काम करेगा। चलें, ये दूसरा पौधा है, मैंने उसी तरह निकाल लिया साथ साथ। तो अब निकाल के इसको भी उस पॉट के सेंटर में बिठा दिया। बिठा के अब इसको मैं साइडों से इसकी सॉइल फिल कर दूंगा इस पॉट की। तो उसी तरह तकरीबन 2-3 इंच की सॉइल छोड़ के तो फिर मैं ट्राइकोडर्मा डालूंगा। अब इसको मैंने ये ज़हन में रखिएगा कि इसको इस तरह बिठाना है कि 1 इंच ऊपर से स्पेस वाटरिंग के लिए बची रहे। तो ये उसी तरह मैं सॉइल डाल रहा हूँ। सॉइल डाल के फिर इसमें मैं ट्राइकोडर्मा डाल दूंगा ऊपर से। ये 3-4 इंच की सॉइल मैंने तकरीबन 3 इंच की जगह छोड़ दी है। अब ट्राइकोडर्मा डालूंगा, वो उसी तरह 5 ग्राम, यानी 2 टीस्पून नॉर्मल फिल्ड, क्योंकि वो नॉर्मल फिल्ड होंगे तभी वो 2.5 ग्राम के होंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया। तो ये मैं 2 टीस्पून एक लेवल्ड फिल्ड आप कह लें उसको, तो वो लेके वो डाल दूंगा। और इसका मैं फिर बता रहा हूँ कि ये बेनिफिशियल फंगस होती है, जो कि पौधे में हार्मफुल फंगसेस को ख़त्म करने में बहुत हेल्पफुल होती है। और इस पौधे को सिर्फ और सिर्फ एक ही बीमारी तंग करती है, और वो ये फंगस है। तो ये काम आपने अभी कर लेना। इसके बाद इसके ऊपर आपने बाकी मैं सॉइल डाल दूंगा।
तो ये काम जो है यानी इसकी फर्टिलाइजेशन ये बस एक दफ़ा नहीं करनी, हर महीने आपने रिपीट करना है इसको। वो भी मैं अभी आपको तरीका समझाता हूँ कि कैसे रिपीट करना है। इनऑर्गेनिक है वो तो बड़ा आसान है कि आप NPK पकड़ें 20-20-20, उसे पानी में 2 ग्राम पर लीटर पानी में डिज़ोल्व करें, वो पानी इसकी बेस में दे दें। हाँ, यहाँ पे ये बात ज़रूर मैं आपको बता दूं कि इसके ऊपर आपने पानी स्प्रिंकल कम से कम करना है, क्योंकि इसके पत्तों पे और फ्लावरिंग पे अगर पानी पड़ेगा तो ये इसके फ्लावर ख़राब हो जाएंगे, रॉट हो जाएंगे और पत्तों में भी फंगस लग जाएगी। तो इसको हमेशा आपने इसकी बेस वाटरिंग करनी है। तो अभी भी ये लगाने के बाद जो मैं इसको पानी दूंगा वो भर के पानी देना, आपने भी भर के पानी देना और बेस में पानी देना, ऊपर पत्तों पे पानी नहीं छिड़काना। तो ये मैं साइड पे कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसको मैंने फिल कर लिया है, इसमें जितनी सॉइल चाहिए थी वो डाल दिया, तकरीबन 1 इंच मैंने इसमें भी स्पेस छोड़ दिया वाटरिंग के लिए। तो अब मैं आपको बताऊं, अगर आपने इसको बाद में ऑर्गेनिक, जो आप महीने बाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर देंगे, वो इसी तरह आप साइडों की सॉइल पौधे के साथ कर देंगे और जो जगह बनेगी उस जगह में आप फर्टिलाइजर डाल देंगे और वो आप बोन मील डालेंगे। 50 ग्राम बोन मील, 1 मुट्ठी बोन मील यहाँ पे डाल देंगे दीवार के साथ साथ, और साथ ही आप इसमें ऐड करेंगे 50 ग्राम वर्मी कंपोस्ट, यानी 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट की। तो ये काम आप हर महीने में रिपीट करेंगे और उसके बाद जब ये डाल देंगे और साथ आप इसी तरह 5 ग्राम ट्राइकोडर्मा भी ऊपर डाल देंगे और डाल के ये जो सॉइल है ये वापस ऊपर कर देंगे इसके, यानी ऊपर से कवर कर देंगे वो सारी कंपोस्ट वगैरह को इस सॉइल के साथ। जब आप इसको कवर कर देंगे और फिर अच्छे से पानी दे देंगे, और ये काम आपने मंथ में 1 दफ़ा करना है अगर आप ऑर्गेनिकली चल रहे हैं। अगर इनऑर्गेनिकली यानी केमिकल यूज कर रहे हैं तो आपने 10 दिन के बाद इसमें वो 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से पानी में डिसॉल्व करना है NPK 20-20 को, और वो आपने इसकी बेस में दे देना जितना इसको चाहिए। पूरा लीटर देने की जरूरत नहीं है, जितना पानी इसको चाहिए उतना ही आपने इसकी बेस में देना है, पूरा लीटर देने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह आप इसको लगा के लेके चलें, ये आपको बहुत अच्छे से फ्लावरिंग देगा और इतनी भर के फ्लावरिंग देगा कि आपको खुश करेगा। जितनी भी हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं उनको आपने ऐसे ही ट्रीट करना है, चाहे वो दूसरा क्या कहते हैं वो हैंगिंग बास्केट वाली वैरायटी हो या दूसरा क्या कहते हैं, दूसरी मैंने आपको जो F1 वैरायटी बताई थी। और मैंने आपको बताया था कि मैं 3 स्टेप में करता हूं, तो अब जो मैंने आपको पहले शुरू में अपनी वो पनीरी दिखाई थी यानी सीडलिंग, अब उस सीडलिंग को मैं एक एक इन छोटे पॉट में ट्रांसप्लांट कर दूंगा, शिफ्ट कर दूंगा और इनको 1 महीने के लिए इसी तरह ग्रो होने दूंगा, और जब वो इसी साइज में आ जाएंगे तो फिर इनको भी मैं बड़े पॉट्स में शिफ्ट कर दूंगा। बहरहाल इनका मैं बता दूं कि सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने का गर्मियों में सबसे बेस्ट टाइम शाम का होता है, जब सनसेट हो जाए। सनसेट के बाद आप ट्रांसप्लांट करेंगे तो पौधा मिनिमम शॉक लेता है, क्योंकि उसके बाद रात ठंडी उसको मिल जाती है, वो स्टेबल हो जाता है और अगले दिन वो धूप बर्दाश्त करने के लिए काफ़ी हद तक रेडी हो जाता है। अगर आप उसको 1-2 दिन का पार्शियल शेड दे दें तो वो बिल्कुल भी कोई शॉक नहीं लेता। हाँ, अगर सुबह के टाइम ट्रांसप्लांट करें फिर आप चाहे उसे पार्शियल शेड दें, लेकिन वो 1 वीक मिनिमम शॉक में जाता है और उसके बाद दोबारा से ग्रोथ करना स्टार्ट करता है। और सम टाइम ऐसा होता है कि वो शॉक से रिकवर ही नहीं कर पाता है, क्योंकि टेम्परेचर इतना ज़्यादा है, जैसा आजकल 44-45 चल रहा है यहाँ पे लाहौर में, तो वो रिकवर नहीं कर पाता, तो उसकी डेथ हो जाती है। तो इसलिए मेरी एडवाइस यही है कि समर में तो हमेशा आप जब भी अपनी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करें उनको शाम का टाइम दें, और ज़रूरी नहीं है कि मेरी तरह आप जो है इस तरह पहले छोटे पॉट में उनको ट्रांसप्लांट करें और फिर बड़े में ट्रांसप्लांट करें। आपकी मर्जी है, आप डायरेक्टली पहले ही फाइनल पॉट में ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन अगर इस तरह करेंगे कि पहले छोटे पॉट में सिंगल पौधे को ट्रांसप्लांट करें और फिर बड़े पॉट में, तो इससे ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो उम्मीद है आपको मेरे पॉइंट समझ आ गए होंगे और आप भी विनका बड़ी आसानी से ग्रो कर पाएंगे। फर्दर इसकी जो भी केयर होगी वो इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।